जो जिस परिकल्पना पे आधारित है जनसुराज अभियान, जनसुराज पदयात्रा, ये सोच क्या है? बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से रोजगार, बिहार में रोजगार पैदा करना है। पलायन, जो लोग बच्चे बाहर जा करके काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके साल में एक बार या 2 बार आते हैं, तो हमारा ये विजन अगर है, बच्चों को जो है स्कूलों में पढ़ाई हो, तो इस विजन के तहत हम क्यों न जुड़े। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो इस वक्त हम डॉक्टर कुमार नीतीश के पास हैं और जनसुराज से डॉक्टर साहब जुड़े हैं और बेलदौर के रहने वाले हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ खास। तो नमस्कार, मौर्य न्यूज 18 में स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार नयन जी, मॉडर्न न्यूज 18 पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया बातों को रखने का। थैंक यू। आप जनसुराज से जुड़े हैं तो कुछ सवाल हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे। पहला सवाल ये है कि जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब, तो हम जानना चाहेंगे। जनसुराज अभियान का मुख्य 3 उद्देश्य है। बिहार में पहले जो बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा का अभाव है और शिक्षा का, उसको दूर करना। अच्छा। पलायन को हम दूर कर सकते हैं कि जो लोग मजबूरी में यहाँ से बाहर गए हैं कमाने के लिए, उनके लिए 1 साल के अंदर 10 से 12 हजार रुपए की रोजगार की व्यवस्था यहीं कर दें। किसानों के लिए ऋण की सुविधा, और किसान जो है उससे अपनी पैदावार और व्यापार दोनों कर सकें। किसान अभी जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वो बेच करके सिर्फ खाते हैं साल भर। ये जो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो और अगले 10 सालों में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में, भारत के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का हमारा लक्ष्य है। अच्छा। एक अगला सवाल, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कुमार नीतीश हैं और बेलदौर से हैं। अगला सवाल डॉक्टर साहब, क्या जनसुराज 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगा, ये आपको लग रहा है? देखिए, जनसुराज अभियान के सूत्रधार भाई प्रशांत जी जो है, ये 22 महीनों, करीब 18-19-22 महीनों से जो है पदयात्रा कर रहे हैं। गांव-गांव में, गली-गली में जाकर के लोगों से, जनता से संवाद कर रहे हैं। और बीच में लोकसभा चुनाव के समय में पदयात्रा रुक गई थी, अब फिर से पदयात्रा शुरू हो गई है। आज से ही शुरू हो गई है। इससे पहले वो और भी जिलों में जाकर के लोगों से मिलते रहे हैं। खगड़िया उन्होंने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2024 को गांधी मैदान में एक बड़ी रैली या सभा करेंगे और उस दिन हमारी पार्टी का गठन हो जाएगा। तो डॉक्टर कुमार नीतीश है, बेलदौर खगड़िया से हैं, तो बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर को घोषणा हो चुकी है। और उसके बाद जो है हम बिहार के 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट है सब लोगों को। तो डॉक्टर कुमार नीतीश से हमारी बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, हम अगला सवाल करना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर तो जनसुराज को लेकर आए हैं, जनसुराज का लीडरशिप कर ही रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि वो बिहार के लिए बहुत दूरदर्शी हैं, ऐसा नेता साबित हो पाएंगे, दूरदर्शी? देखिए, प्रशांत जी का अनुभव जो आप देखते हैं, अभी तक का जो उनका कैरियर का रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ पूरी करने के बाद 10 साल यूएन में काम किया, यूनाइटेड नेशन में काम किया, माल न्यूट्रिशन पे खास करके बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद भारत आकर के 10 विभिन्न दलों के साथ, उनके साथ मिलकर उनकी राजनीतिक भूमिका में जो है, राजनीतिक रणनीतिकार में जो है, रणनीति बनाने में जो भूमिका निभाई इन्होंने, तो इनका जो एक अनुभव है, जी, दूरदर्शी अनुभव है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है और कोई भी लगन के साथ काम करते हैं। हमारे और आपके जीवन में शायद ये पहला प्रयास है बिहार में कि कोई भी आदमी पार्टी बनाने से पहले घर घर, पैदल, गली गली में जाकर जनता से मिल रहा है और उसके बाद हम अपनी पार्टी को बनाने के लिए आप लोगों के संवाद के जरिए और जनता की राय के बाद पार्टी बनाने के लिए तैयार हुए। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए दूरदर्शी
दूरदर्शी साबित होंगे जी। और जो इन्होंने कहा है वो जरूर बिहार के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, हम विधानसभा चुनाव ही नहीं पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे। यही बात। पंचायत चुनाव के बाद एमएलसी का भी चुनाव लड़ेंगे। अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो अगर सिर्फ सरकारें बदलने से बिहार की स्थिति नहीं बदलेंगी। कोई नया मुख्यमंत्री अगर प्रशांत भाई मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। हम चाहते हैं कि 4-5 हजार अच्छे मुखिया चुन करके आए, 40-50 हजार वार्ड पार्षद चुन करके आए और सभी सरकार के जो सरकार का जो कार्यक्रम है उसको धरातल पर उतार करके कार्यान्वित करें। बिल्कुल, वो प्रशांत किशोर ऐसा कहते भी रहे हैं कि मेरे कुछ बन जाने से या आपके कुछ, जब तक हम अच्छे लोग, सही लोग और सही सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये प्रशांत किशोर की टीम से हैं, डॉक्टर कुमार नीतीश हैं और बेलदौर खगड़िया से हैं। तो हमारी बातचीत इनसे हो रही है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम ये करना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि जनसुराज से अच्छे लोग जुड़ेंगे, इसके माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में भी आएंगे? जनसुराज अभियान के पीछे पूरी सोच ही यही है कि हम जनता के बीच से, समाज के बीच से अच्छे लोगों को निकाल करके लाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि कहीं टिकट नहीं मिला तो लोग यहाँ आ गए, यहाँ टिकट देने की काम होगी या पैसे लेकर के टिकट देने का काम होगा। तो समाज में जब एक समाज में जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे एक कमेटी बनाई गई है और जो सब लोग बैठ करके विचार करेंगे, जिनके नामों पे सहमति करेंगे, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। तो बिल्कुल रूप से जो है अच्छे लोग को, अगर आप पूरी कमेटी में 200-500 आदमी को देख लें तो 500 आदमी तो अच्छे आदमियों का चयन कर ही सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे जनसुराज अगर रहेगा या जनसुराज के जरिए? बिल्कुल आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और आप अभी आप देखिए कि कितने लोग जुड़ चुके हैं संस्थापक सदस्य के तौर पे, कितने लोग पदयात्री के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल जो एजुकेटेड आदमी है अपने विरासत में अपने बच्चों को एक बेहतर बिहार देने के लिए इससे जुड़ेंगे और जुड़ रहे भी हैं। तो डॉक्टर कुमार नीतीश हैं, बेलदौर खगड़िया से हैं, जनसुराज से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें कही कि लोग जुड़ेंगे, जनसुराज से अच्छे लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि जो जनसुराज का विजन है डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया या भाई प्रशांत ने बोल दिया तो हम 10 साल में 10 अग्रणी राज्यों में चले आएंगे। इसके लिए हम सबों को सामूहिक प्रयास करना होगा। अगर हमारी सरकार आती है, बिहार में पंचायत स्तर पे चुनाव ये चुन करके प्रतिनिधि आते हैं हमारे, तो निश्चित रूप से सब लोग मिल करके एक साथ एक बैनर के तले काम करेंगे और अगले 10 राज्यों में निश्चित रूप से बिहार देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल होगा। यानी आपको लगता है कि 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है देश लेवल? बिल्कुल, अगर सब लोग सोच करके सामूहिक रूप से प्रयास करें एक बैनर के तरह। चलिए, डॉक्टर कुमार नीतीश बेलदौर खगड़िया से हैं और जनसुराज के प्रमुख सिपाही के रूप में बिल्कुल काम भी कर रहे हैं। और इनसे हम अगला सवाल भी जानना चाहेंगे कि आप तो देखते हुए कि सभी वर्गों में लोग बटे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि हर वर्ग को जनसुराज सही हिस्सेदारी दे पाएगी, सबको मिलेगी? इसका एक उदाहरण मैं दूं, कर्पूरी जयंती के समय में बापू सभागार पटना में एक बड़ा आयोजन हुआ था जनसुराज अभियान का। जनसुराज में उसी दिन जो है प्रशांत जी ने ये ऐलान किया था कि ओबीसी के जितने भी लोग हैं उनकी संख्या बल के आधार पे हम करीब करीब 70 से 75 सीटें देंगे। तो इसी तरह से उनका ये कहना है कि संख्या बल के आधार पे जहां जिनकी संख्या जितनी है उसके आधार पे सीटें मिलनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी समाज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अभी तो हाल में आज में जानकारी भी मिली कि उन्होंने कहा कि हर जिले से एक महिला, हर विधानसभा से एक महिला होगी और लगभग 70 या 75 मुस्लिम कम्युनिटी को भी जगह देंगे। हर विधानसभा से एक महिला होगी ऐसा नहीं उन्होंने बोला, नहीं, उनका यह प्रयास है कि
एक जिले में कम से कम एक महिला उम्मीदवार हो, एक जिले में, ताकि महिला उम्मीदवारों की संख्या टिकट देने की बात जो है करीब करीब 40 के आसपास रखा जाए। 38 जिले हैं तो 40 के आसपास रखा जाए। और अगर इससे ज्यादा भी कोई काबिल लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें भी दिया जाएगा। ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। मुसलमान भाइयों के लिए अगर उन्होंने बोला है, इस बात की मुझे अभी जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने बोला है तो निश्चित रूप से मुसलमान भाइयों की सब दिन उपेक्षा होती रही है। मुसलमान भाई सब दिन जो है भाजपा के दर से राजद को वोट करते आए हैं। राजद में उनकी हिस्सेदारी कितनी है आप तय कीजिए, आप बताइए। ये लगता है कि इसी बात से कि वो सभी वर्गों को हिस्सेदारी देंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत अच्छी बातचीत हो रही है हमारी डॉक्टर कुमार नीतीश से। आप बेलदौर से हैं और खगड़िया बेलदौर जनसुराज से जुड़े हुए भी हैं। अगला सवाल ये है कि महिलाओं की जो बात हो रही थी कि उचित भागीदारी की, जी बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल कम से कम 40 सीटें महिलाओं को लोग साइड भी करते नहीं, कम से कम जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है उसके तहत एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाई प्रशांत ने बोला है कि कम से कम 40 महिलाओं को हम जरूर टिकट देंगे। ये संख्या बढ़ भी सकती है। हर जिले से एक का लक्ष्य रखा गया है। मान लीजिए अगर किसी जिले में अगर कोई योग्य कैंडिडेट समाज नहीं निकाल पाती है तो हम दूसरे जिले में उस संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सही कहा। डॉक्टर कुमार नीतीश हैं, बेलदौर खगड़िया से हैं। डॉक्टर साहब, आप जनसुराज से जुड़े, हम तो बाकी दलों में ये कैसे अलग है? जो आप जुड़े भी तो कुछ तो अलग लगा होगा, क्या है? नहीं, बिल्कुल इनका सोच जो है, जो जिस परिकल्पना पे आधारित है जनसुराज अभियान, जनसुराज पदयात्रा, ये सोच क्या है? बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से रोजगार, बिहार में रोजगार पैदा करना है। पलायन, जो लोग बच्चे बाहर जा करके काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके साल में एक बार या 2 बार आते हैं, तो हमारा ये विजन अगर है, बच्चों को जो है स्कूलों में पढ़ाई हो, तो इस विजन के तहत हम क्यों न जुड़े? जहां कोई विजन नहीं है अन्य दलों का, वहां पे सिर्फ परिवारवाद की चर्चा चल रही है और परिवारवाद का डंका बज रहा है, तो फिर मैं उसमें क्यों जाऊं? जो आदमी एक सही विकास की बात कर रहा है, आज हमें बिहार के विकास की बात करने की जरूरत है और बिहार का विकास चाहिए हमें, ये हमारा हक है। तो हम इनके साथ क्यों नहीं जुड़े जो दूसरे दलों के साथ जुड़े? चलिए, डॉक्टर कुमार नीतीश बेलदौर खगड़िया से हैं और जनसुराज के बारे में इन्होंने तमाम बातें रखी। लेकिन एक अंतिम सवाल चलते चलते डॉक्टर साहब मैं सबसे पूछता भी हूं और जानने की मुझे क्यूरियोसिटी भी है कि जातिवाद जो हावी है, समीकरण हो या जैसे भी हो, हर जगह हावी है, इसको कैसे दूर करेंगे डॉक्टर नीतीश कुमार? इसको बिना जगाए, लोगों को बिना जगाए जो है, उनके मस्तिष्क पे जो बरसों से काइयां जमी हैं जातिवादी की, जातिवाद प्रथा की, उसको बिना समझाए हम उनको नहीं हटा सकते हैं। हमारा काम जो है घर घर जाकर के लोगों से मिलना, उनको बताना। अब उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूँ, कोई पशुपालन करता है, मान लीजिए गाय भैंस मवेशी पालता है, वो अपने दूध को बेचता है कहीं, वो अपने जात वालों को 10 रुपए कम में दूध देता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। या कोई किराना दुकान चलाता है तो अपने जात वालों को 1 किलो चावल। आप डॉक्टर हैं तो मरीज भी तो नहीं, डॉक्टर में तो जात की परंपरा ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे हर मरीज नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि ये कोई 1 किलो चावल का पैसा ले करके 1.25 किलो चावल देता है क्या? नहीं। तो अगर आप जात को, अगर आप एक दाना चावल एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, तो आप जात के नाम पे वोट क्यों कर रहे हो? आप अपने बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? जातिवाद खत्म कैसे हो? कोई डॉक्टर साहब के पास फॉर्मूला है कुछ? बिना ये अलख जगाए एक दिन में तो ये खत्म होगा नहीं। जातिवादी सब जगह है, जातिवादी कहाँ नहीं है आप बताइए? कर्नाटक में भी जातिवादी है,
जातिवाद भरा हुआ है, वो का लिंगायत, दो ग्रुप काफी बटे हुए हैं। तो ये खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अभी हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, और इसका नजारा आप देखिए ना कि ये राजद अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली, पिछड़े मुसलमानों सबकी पार्टी कहने वाली, सबसे बड़ी पुरानी लालू यादव की पार्टी होने के कारण भी उनके प्रदेश अध्यक्ष को एक चिट्ठी निकालनी पड़ी कि कोई जन स्वराज से अगर जुड़ता है या मिलता है तो हम उसे निष्कासित कर देंगे। ये भय क्यों आया? बिल्कुल, वो तो सब दिन माई समीकरण की बात कर रहे थे। तो पॉलिटिकल बातें तो चलती रहेंगी, और तमाम बातें जो छोटे छोटे सवाल जिसको जानना जरूरी था, जनसुराज से जुड़े हैं। और बेलदौर विधानसभा से आते हैं डॉक्टर कुमार नीतीश, और जनता की सेवा चिकित्सा फील्ड में भी करते हैं। जनसुराज से जुड़कर राजनीति में भी अपना भागीदारी निभाना चाहते हैं। तो बातचीत आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए मॉर्निंग 18, बने रहिए मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद नयन जी, थैंक यू।